नमस्ते दोस्तों, हमने इस चैनल पर अभी तक बात किया है कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं। इसके बाद फिर हमने देखा कि हमारी अंतिम समय में स्ट्रेटजी क्या हो। और अब हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा 15 मार्च 2024 को जो पेपर होने वाला है, इस पेपर को एग्ज़ाम में जो हमारा 2.5 घंटे का टाइम हमें मिलेगा, हम उस 2.5 घंटे में बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें पेपर को, कि ताकि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपका जहाँ पे सेंटर हुआ है, आप पहले समय से पहले कम से कम जितना बजे एंट्री टाइम दिया हुआ है, उससे आधा 1 घंटा पहले आप जाके अपना जो स्कूल का नेम है, जो आपका सेंटर का कोड है, आप उसको मैच करके कंफर्म हो जाइए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है। अगर आप ये मैच कर लिए, इसके बाद आपको क्या करना है, घर पे पेरेंट्स को आप कॉल करिए कि हम सही सलामत पहुंच गए हैं, और जस्ट आप इसके बाद अपने फ़ोन को ऑफ कर दीजिए। अब जो भी आपका वहाँ पे वेटिंग पीरियड है, जो भी आपका वेटिंग टाइम है, आधा घंटा 1 घंटा, तो आप उसमें कोशिश करें कि आप अकेला रहें। आप वहाँ पे किसी भी आदमी से बात मत करें। हो सकता है कि उसी सेंटर पे आपके जान पहचान के आपके फ्रेंड्स मिल जाएं, और आधे 1 घंटे जो भी टाइम आपको मिला है वहाँ पे, आप लोग बातचीत करने में टाइम पास कर दें, इधर उधर की बातें करें। मतलब इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है एक तरह से एग्जॉस्ट होता जाएगा, और आप उस तरह से, जिस तरह से आप गंभीरता आपके पास होनी चाहिए एग्ज़ाम को देने के लिए, जितने आप गंभीर होने चाहिए, सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए, तो हो सकता है कि आप उसमें थोड़े से कम हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल साइड होके, मतलब किसी बिल्कुल साइड से जगह पे जाके आप खड़े हो जाइए, वेट करिए। इस दौरान आपको एक तो सबसे पहली चीज़ आपको फ़ोन ऑफ कर लेना है। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि आप जो है वहाँ पे कुछ भी पढ़िए का कोशिश मत करिए, कुछ भी मत पढ़िए, किसी का मैराथन ये सब मत करिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता होगा तो आपको टेंशन हो जाएगा, यार आधे घंटे के जस्ट बाद मेरा पेपर है और अभी तक मुझे ये भी नहीं आ रहा है। तो आप इस सब जो स्ट्रेस है ना, आप इस चीज़ से बचिए। और यही चीज़ आपको एग्जाम हॉल में करना है। आप जैसे एंट्री लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी जाने के बाद जब आप अपने बेंच डेस्क पे बैठेंगे, तो आसपास में आजू बाजू के जो आपके वहाँ पे कॉम्पिटिटर हैं, आप उनसे कुछ भी बात मत करिए। आप बिल्कुल कीप क्वाइट रहिए, वहाँ पे शांत रहिए। क्योंकि बात करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे हेल्प मांगे कि ये बता दो, वो बता दो, आगे से पीछे से वो बोलेंगे कि इतना का आंसर क्या होगा, उतना का आंसर क्या होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका एग्जाम खराब होने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पर किसी से कोई भी बात मत करिए। ठीक है। अगली चीज़ जो हम ये है कि आप एंट्री कब लेंगे, आप एंट्री जो है मात्र आधा घंटा पहले लीजिए, और जाके वहाँ पे पानी वानी पी लीजिए। अगर आपको फ्रेश होना है, वॉशरूम जाना है, तो आप ये सब काम करके अपना मतलब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इसके बाद आप सब जैसे आप आईडी कार्ड वगैरह जो भी आपका है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप आईडी कार्ड वहाँ पे सबमिट करने वाले हैं, ये सब चीज़ आप लेके वहाँ पे पहुँच गए हैं, सब कुछ बढ़िया है, सेट है। आप अगर आपको मतलब बार बार पेशाब आने की समस्या है, क्योंकि ये बहुत कैंडिडेट्स को होता है कि सेंटर पे जाते हैं इनको बार बार वॉशरूम लगना शुरू हो जाता है। तो एक तो देखिए, ये तो एक तो होता है नर्वसनेस के कारण, ठीक है। दूसरा होता है कि आप पानी अगर है ना, तो उस दिन थोड़ा सा पानी कम ही पिया करिए। क्योंकि बार बार आप वॉशरूम जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि टाइम अल्टीमेटली आपका ही खराब होना है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे थे। आप जब को एग्ज़ाम शुरू हो और जैसे ही आपको ओएमआर मिले, सबसे केयरफुली आप क्या करिए कि अपना रोल नंबर, अपना नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, वो सब जितनी भी एंट्रीज है ओएमआर की, बिल्कुल केयरफुली करनी है, बिल्कुल दिमाग शांत रख के। अब तक हम इसी बात पे जोर दे रहे थे कि किसी से बात नहीं करना है, फ़ोन ऑफ कर लेना है, इसीलिए कि आपका दिमाग खराब नहीं हो। और जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो, ठीक है, तो आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से क्वेश्चन लगाने हैं। फर्स्ट राउंड में सबसे इजी वाले क्वेश्चन, फिर सेकेंड राउंड में थोड़े से मॉडरेट लेवल, फिर थर्ड राउंड में थोड़े से टफ लेवल, इस तरह से। अब सवाल उठता है कि आपको सबसे पहले कौन सा पेपर करना चाहिए। तो सबसे पहले आप वो वाला पेपर करेंगे जिसको कि टाई ब्रेकर में सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है। यानी आप जो भाग 3 वाला पेपर है ना, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, आप उसको मेरे हिसाब से सबसे पहले करिए। फिर आप
जीके कर लीजिएगा और फिर इसके बाद आप कर लीजिएगा आपका लैंग्वेज पेपर जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में 120 क्वेश्चन का मेरिट बनना है। आपसे अगर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं फर्स्ट राउंड में, छोड़ के उसको आगे बढ़िए, क्योंकि आपको अगर कोई बॉल यॉर्कर आ गया तो कोई बात नहीं है, आपको फुल टॉस भी मिलेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तब मिलेंगे। आप यहाँ पर दिमाग खराब मत करिए, ठीक है। आप जब फर्स्ट राउंड क्वेश्चन बना के पूरा करें, और मान के चलिए फर्स्ट राउंड में मानता हूँ कि 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जैसे आपकी प्रिपरेशन है उस तरह से जो आपकी बनेगी, उस फर्स्ट राउंड वाले जितने भी क्वेश्चंस बने, आप पहले उनको क्या करिए कि सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिली है उसी में आप एक निशान लगाते चलिए या टिक कर लगाते चलिए। ओएमआर को भी क्लियर मत करिए, क्योंकि ओएमआर अभी क्लियर करेंगे, हो सकता है कि जो क्वेश्चन अभी आप इसका आंसर ये मार रहे थे और उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा गया और तब आपको पता चलेगा कि नहीं, इसका सही आंसर तो ये था। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप तो वहाँ पर क्लियर कर चुके होंगे, तो इसीलिए आप तुरंत क्लियर मत करिए। आप कम से कम एक राउंड हो जाने दीजिए, सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। फिर जब पूरा आप एक राउंड कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप फिर से क्वेश्चंस पढ़िए और फिर से पूछिए कि इसका आंसर यही है तो हम इसको रंग देते हैं। और कलर भी ऐसे करिए कि जैसे आप 5 का ए तो 5 का ए, 6 का बी तो 6 का बी, ठीक है। मान के चलिए इसमें गलती क्या होता है कि 7 आपने छोड़ दिया, आपने 8वां क्वेश्चन लगाया, 8वां का आंसर डी है। अब जब 8वां का आंसर डी है तो अभी तक आप ओएमआर में 5 और 6 रंग चुके थे, अब 7वां आप स्किप करके आप 8वां क्वेश्चन बनाए हैं। अब ओएमआर में क्या होता है, आपको 8 का डी रंगना था और आप वहां पे रंग देंगे 7 का डी। तो इसीलिए ये गलती ना हो, आप हर बार जब आप क्वेश्चन और ओएमआर को मैच करें तो क्वेश्चन नंबर मैच करते जाएं कि 7 का डी या 8 का डी, ठीक है, इस तरह से, तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी वहां पे। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो 2.5 घंटे का टाइम है उसमें आप खुद को स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। और अगर आप स्ट्रेस फील नहीं करेंगे तो यकीनन मानिए कि आपकी जो 2.5 घंटे हैं वो आप उनको बेस्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे और आपकी मैक्सिमाइज जो स्कोर आपके बन सकते हैं उसमें वो कन्वर्ट होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे।